वीडियोस को बच्चा रिवीजन करने के लिए। तो हमने वेक्टर जिसको हम बोल सकते हैं बच्चे कंपोनेंट फॉर्म के अंदर देख लिया था आज, और इंक्लाइन प्लेन पे भी देख लिया था। जगजोत बोल रहा था कि सर इंक्लाइन प्लेन का एक बारी करवा दो, तो बच्चे मैं वहां पर करवा देता। तो देखिए बच्चे हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन का आपके पास बच्चे यहाँ पर काम कैसे होगा इंक्लाइंड प्लेन का। देखिए जगजोत हमारे पास होता क्या हमारे पास मान लिया जाए कि कोई एक वेक्टर है और इस वेक्टर के कहीं पर भी बच्चा आपको टीचर कंपोनेंट्स बनाने को बोलता है। तो सबसे पहले बच्चे आपको देखना पड़ेगा कि वेक्टर ओरिजिनली लगता कहाँ पर है। ये रहा बच्चा हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन और इसके ऊपर बच्चा हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये बच्चा आपके पास ऑब्जेक्ट है और बच्चा हमारे पास ये इस तरीके से आपके पास क्या आ गया एंगल थीटा आ गया। ये बच्चा हमारे पास एंगल आ गया थीटा। अब जगजोत आपको ये बात करनी पड़ेगी कि सर मुझे डिफिकल्टी क्या है। ये बच्चा हमारे पास mg आ गया क्योंकि ये सीधा अर्थ की तरफ को लगता है और इसके बच्चा हमारे पास बन जाते हैं दो कॉम्पोनेंट, एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, एक अलोंग टू द इंक्लाइंड प्लेन। और बच्चा हमारे पास ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। और ये बच्चा आपके पास क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो बच्चे, ये क्या आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा। और यहाँ पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा। अब जगजोत आप मुझे बताओ ये एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम बच्चा आप फेस किया आपने, क्या आपको लगा यार ये तो बड़ा बहुत ही मुश्किल है, हाँ या ना? नहीं सर, ये जो कल हमने किया था कि mg sin थीटा पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। हाँ 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 बोलो बोलो बच्चे। इसमें सर एक बार बताना ये कैसे। देखो 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 मेरे बच्चे, देखो पैरेलल वो कहने की बात हो जाती है, पैरेलल हो गया अलोंग हो गया, क्योंकि एक्चुअल के अंदर बच्चे जो वेट होता है वो बॉडी के सेंटर थोड़ा ऊपर से लगता है, जो वेट होता है वो यहाँ से लगता है, यहाँ से बच्चे आपका वेट यहाँ से लगना चाहिए। एक्चुअल के अंदर क्या है मेरे बच्चे, ये जो आपके पास सिचुएशन ये ऐसे है। देखो अब जब आप पूरा का पूरा बनाना शुरू करते हो तो कई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जिसकी वजह से टीचर आपको इजी बनवा देता है, जिसकी वजह से टीचर आपको थोड़ा सा इजी बनवा लेता है। एक मिनट सुमेर का फोन आ रहा है, आई थिंक तो रिकॉर्ड के लिए बोल रहा होगा। एक मिनट देखिए, एक मिनट, चलो चलाइए, चलो कोई बात नहीं। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, आपके पास एक्चुअल के अंदर जो आपका वेट होता है ना बच्चे, वेट वो यहाँ से लगता है बच्चे, सेंटर ऑफ मास थोड़ा ऊपर से, और इसकी वजह से इसका एक कंपोनेंट यहाँ बनता है और एक कंपोनेंट यहाँ बनता है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है कि कई बार बच्चा ध्यान नहीं रख पाता है और बच्चे वो हमारे पास, ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप पैरेलल बोल लो अलोंग बोल लो बच्चे, क्योंकि कंपोनेंट यहीं पर जाता है। तो कई बार बच्चा जो है मेरे बेटा जी ध्यान नहीं रख पाता है और वो गलतियां कर जाता है, इस वजह से हम थोड़ा ऊपर ना बनाकर साइड में बना देते हैं। तो ये बच्चे mg है, तो ये बच्चे mg आपके पास cos ऑफ थीटा है, तो ये बच्चे mg क्या आ जाता है sin ऑफ थीटा। इस वजह से इसको पैरेलल भी बोल देते हैं, अलोंग बोल लो पैरेलल बोल लो बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है बेटा, क्योंकि वो उसी लाइन के अलोंग है। जी करमनजीत बोलो बच्चे। सर अगर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट हो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो फिर वहीं पे आ गया, ऑब्जेक्ट पे आ गया। प्रॉब्लम यही है बच्चे, एग्जैक्टली करमनजीत यही प्रॉब्लम, क्योंकि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा तो बच्चा आप कैसे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पैरेलल, तो सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा अगर आप सोचोगे उतना ज्यादा आप कंफ्यूज हो जाओगे। सिंपल, टीचर मुझे यहाँ पर एक क्वेश्चन देगा, आपको कोई इतना ज्यादा डिटेल में थोड़ी ना पूछेगा बच्चों कि तुमने पैरेलल वर्ड क्यों यूज कर लिया, तुमने ऐसा क्यों कर लिया। टीचर ने एक इंक्लाइंड प्लेन दे दिया, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दे दिया 20 kg का। जी शौरवीर। सर वो मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा था सर, तो मेरे को उसके रिगार्डिंग से पूछना था। चलो 2 मिनट इसको देख लें। यहाँ पर ये 20 kg का है बच्चे, तो 20 मास आ गया, जी की वैल्यू 10 होती है, तो ये 200 न्यूटन हो गया। ये 20 kg की बॉडी थी बच्चे जो कि मास था, जी की वैल्यू 10 होती है, तो mg बच्चे आपके पास 20 इंटू 10, तो ये बच्चे 200 न्यूटन है। तो जगजोत इसमें इतना ज्यादा नहीं बच्चे आपने देखो
टीचर तो बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं, एग्जामिनर भी बहुत सारे वर्ड यूज करता है, वो वर्ड्स बच्चे बहुत ही टेक्निकल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ही क्यों कहते हैं, शायद आंसर ना मिल पाए, शायद आपको उसका आंसर ना मिल पाए, लेकिन बच्चा हमारे पास उसके आंसर्स को ढूंढने के बजाय काम करना आना चाहिए। क्योंकि कहीं पर भी आपको कोई टीचर ये नहीं बोलेगा कि आपने पैरेलल टू क्यों बोला, अलोंग क्यों बोला, परपेंडिकुलर क्यों बोला, नहीं बोलेगा इंक्लाइन प्लेन पे एक बॉडी है जिसका मास 20 kg है, वेट इसका 200 न्यूटन, इसके कंपोनेंट बना दो। अब कोई बच्चा थोड़ा ऊपर से बनाए उसको भी नंबर मिलेंगे। और अगर कोई बच्चा, एक मिनट रुकिएगा यार, ओके। अब बच्चे ये मेरे पास 200 न्यूटन है बच्चे। अब पार्थ मेरे बच्चे है, यहाँ पर बच्चे मैं ऐसे बना दूं, थोड़ा ऊपर से बना दूं, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चे। यहाँ पर सिंपल टीचर बोलेगा ये कौन सा कंपोनेंट है, तो आपका जवाब होगा 200 cos of 60 डिग्री। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा 200 sin of 60 डिग्री। ये चीज आपने बोल देनी है। अगर आपको पैरेलल से दिक्कत है तो अलोंग बोल दो बच्चे, या अलोंग इंक्लाइंड प्लेन है। और बच्चे ये दूसरा आपके पास क्या बच्चे, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, बस काम खत्म, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन। ये बच्चे आप बोल दीजिए परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन, तो बस ये काम बोल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। सो दिस विल बी परपेंडिकुलर टू, बच्चे हमारे पास क्या है, इंक्लाइंड प्लेन। जी लगी बात समझ में बच्चे? Yes, जी sir. बच्चे, तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं बच्चे। और कोई बच्चा, और कोई बच्चा, शाबाश, और कोई बच्चा बेटा शाबाश, बोलो बोलो। सर वो जो क्वेश्चन जो मैंने आपको भेजा हाँ था, हाँ, मैं देख रहा हूँ बच्चे, मैं बच्चे बोल देता हूँ यहाँ पे शौर्य भी। अच्छा सर, आई हैव डाउट इन दिस क्वेश्चन। तो भाई साहब बिल्कुल, जिसको ना मतलब कि नजर वो, चलो एक और बच्चा, ये तो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। और किसी बच्चे का डाउट, और किसी बच्चे का डाउट, शाबाश बोलो बच्चे। अस्मिता, अंशिता, बच्चे, शाजिया, बेटा कोई डाउट है तो पूछ सर लो। मैं डीपीवी की वैसे डाउट क्लास कब तक लेनी है वैसे? क्या बेटा, क्या बच्चे? डीपीवी जो आपने भेजे थे वो क्वेश्चंस, उसकी वैसे डाउट क्लास कैसे कब बच्चे हाँ तक बेटा, लेनी मैंने तो है? बोला कि डीपी पे मैंने आते ही पूछा बच्चे कि आपने कब की सॉल्व, आपने बोला भी टाइम कब तक का दे रहे हो सर आप? देखो मेरे लिए तो बच्चे तुम आज कर लो, अगर आज कर लेते हो 8 बजे तक, तो 8 बजे तक मुझे बता दो, फिर तो देख सर लेंगे। आज नहीं हो पाएगी। हाँ कोई बात नहीं, कल, अरे कल कर कल लो, तक कर लेंगे। देखो Yes, बेटा sir. देखो, आप एक दिन रखो तय, मतलब कि फिर आप बोलोगे सर कल है तो मतलब कल है, फिर भाई साहब चाहे आप रात भर ना सो, लेकिन वो हो नहीं चाहिए कल तक। फिलहाल बच्चे हम Yes, sir. शौरवीर का देख लेते हैं क्वेश्चन। शौरवीर का क्वेश्चन क्या है? Two forces F and 2F acts, Newton acts on the particle. The first force is doubled and the second force be increased by 16 Newton. The direction of the resultant remain unaltered. The value of the force F is. ये क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड है। मेरे पास मेरे बच्चे यहाँ पर दो फोर्सेस हैं, F है बच्चे आपके पास, और दूसरा बच्चा आपके पास 2F। फोकस करते जाना बच्चे, फोकस करते जाना। और ये एंगल आ गया थीटा, ये रिजल्टेंट होता है, हाँ या ना बच्चे? ये रिजल्टेंट है Yes, sir. ये रिजल्टेंट R1 एंगल बीटा बना रहा है F के साथ। बताओ कोई बच्चा बताए टेंजेंट ऑफ बीटा किसके बराबर है? F के साथ बना रहा है ना, तो 2F साइन ऑफ थीटा अपॉन बच्चा हमारे पास F प्लस ऑफ 2F प्लस 2F cos थीटा। भाई साहब किसी बच्चे को अगर इसमें से कोई डाउट है तो पूछ। अब या तो बच्चे देखिए, या तो बच्चे जिसको बोलते हैं ना कि या तो बच्चे लड़ो, और लड़ने का मतलब बच्चा हमारे पास है कि या तो भिड़ जाओ बच्चे इस चीज से। आपको बच्चे ऐसा नहीं होगा। करमनजीत तू एक बात बता कि तूने अभी एनालाइज किया कि फिजिक्स के क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, इंटरेस्टिंग है,
तो एक गलत बात बोल गया, फिर इसका क्वेश्चन इंटरेस्टिंग। यस सर। देखो कोई भी बच्चा, जो मैं बोलता हूँ बच्चे, अगर आपने फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट सही से कर लिया ना बेटा, आप ये मान के चलो आप 100 बच्चों से ऊपर हो जाओगे। और आपको सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। अब ये पहली सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन में वो क्या बोल रहा है देखना, फोकस करना। दूसरी सिचुएशन में मैं क्लास में भी ये शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर क्वेश्चन। द फर्स्ट फोर्स इज डबल्ड। जो फर्स्ट फोर्स है बच्चे उसको आपने डबल कर दिया, एंड सेकंड फोर्स इज इंक्रीज बाय 16 टाइम्स। फर्स्ट फोर्स जो नीचे वाली थी उसको आपने डबल कर दिया, और बच्चा हमारे पास यहाँ पर दूसरी फोर्स को आपने बच्चे 16 टाइम्स से बड़ा कर दिया। ये 16 टाइम्स से आपने बड़ा कर दिया, तो एक रिजल्टेंट आया होगा। अब जो बच्चा हमारे पास रिजल्टेंट आया वो R2 आ गया। एंगल अभी भी इनके बीच का थीटा बच्चे, और बोल रहा है कि अभी भी जो रिजल्टेंट का एंगल है वो बीटा का बीटा रहा, यानी कि ये दोनों एंगल चेंज नहीं, ना तो वेक्टर्स के बीच का एंगल, ना ही बच्चे रिजल्टेंट जो नया रिजल्टेंट बना है अभी भी वो हॉरिजॉन्टल के साथ बीटा एंगल बना। तो इसका मतलब अब बताओ टेंजेंट ऑफ बीटा किसके बराबर आ जाएगा? ये बच्चा आपके पास 2f प्लस ऑफ 16 इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास, डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी 2f प्लस ऑफ 2f प्लस ऑफ 16 cos ऑफ थीटा। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या बोल रहे? दो फोर्सेस हैं f और 2f, एंगल थीटा, रिजल्टेंट r1। ये r1 f के साथ बीटा एंगल बना, f के साथ बीटा एंगल बना। आप f को 2f कर रहे हो, 2f को 2f प्लस 16 कर रहे हो, एंगल अभी भी थीटा, तो रिजल्टेंट चेंज हो जाएगा। बट रिजल्टेंट अभी भी जैसे f के साथ बीटा एंगल बना रहा है, तो 2f के साथ दोबारा से बीटा एंगल बना। तो अब आपने f निकाला जी। क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? अब आपको शौर्यवीर क्वेश्चन समझ में आ गया बच्चे? शौर्यवीर, शौर्यवीर समझ में आ गया बच्चे? अब बच्चे शौर्यवीर, अब आगे जो कहानी है वो फिजिक्स की नहीं है, वो मैथ्स की है। 2f अपॉन f प्लस ऑफ 2f cos थीटा। अब आगे कहानी फिजिक्स की नहीं है बच्चे, मैथ्स की है। 2f साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ 16 साइन ऑफ थीटा। नीचे बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या है बच्चे? 2f प्लस ऑफ 2f cos ऑफ थीटा एंड प्लस ऑफ 16 cos ऑफ थीटा। ये बच्चा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टी, क्योंकि अब आगे की कहानी फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स है। मल्टीप्लाई कर देते, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या आ जाएगा बच्चे बताओ? 4f स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस ऑफ बच्चे 4 आपके पास f स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, देखते चलो बच्चे, प्लस ऑफ 32f इंटू साइन ऑफ थीटा। 32f इंटू बच्चा हमारे पास यहाँ पर साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, अब ये थोड़ी मुश्किल देगा बच्चे, जैसे f के साथ मल्टीप्लाई कर दो 2f स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। एक्चुअल में आप फिजिक्स में नहीं फंसे हो, आप फंसे हो मैथ्स के अंदर, और आपको लगा कि क्वेश्चन फिजिक्स का 16f साइन ऑफ थीटा। अब बच्चे 2f, तो बच्चे 4f स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, देखते चलना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, प्लस ऑफ बच्चे 32f इंटू साइन थीटा कॉस थीटा। ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास आ गया। अब जरा देखो 4f स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल। अब देखते चलो बच्चे, यहाँ पर बच्चा हमारे पास 4f स्क्वायर साइन थीटा, बोलो बोलो सर वहाँ पर 32f साइन थीटा, सर cos थीटा भी तो आना चाहिए था सर उधर। कहाँ पर मेरे बच्चे? सर 32f साइन थीटा है ना सर वहाँ पर लेफ्ट वाली साइड। हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर cos थीटा भी आना चाहिए था ना। मैं देखता हूँ मेरे बच्चे, मैंने गलती, हो सकता है मैंने गलती की हो बच्चे। 32, हाँ हाँ बिल्कुल बच्चा, कॉस थीटा भी मैंने गलती की, ग्रॉस एरर होगी। जब मन को पता है ग्रॉस एरर क्या होती है। जब मन का डायलॉग मेरे को बड़ा सर ग्रॉस एरर होगी सर पारोगोली साइड पे। अब बच्चे ये हमारे पास आ गया। अब बच्चे हमारे पास है 4f स्क्वायर साइन थीटा 2f साइन ऑफ थीटा 16f साइन थीटा, और ये बच्चा हमारे पास, और तो कोई बच्चा ही नहीं बच्चा हमारे पास है ना। अब बच्चा हमको इसको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, देखिए कैसे। ये आ जाएगा 2f साइन ऑफ 2f स्क्वायर साइन ऑफ थीटा, इसको और इसको कर लिया, एंड प्लस ऑफ
आपके पास यहाँ इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा 16f साइन ऑफ थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक f से एक f कैंसिल हो जाएगा, तो f इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? शाबाश बोलो बच्चे, 8 न्यूटन। बस आंसर आ गया। लग गया पता बच्चे? अच्छा क्वेश्चन था, मगर दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था इसके में से। एक्सक्यूज ठीक है? मी जी बच्चे बोलो शाबाश। सर, आपने ऑफलाइन ट्यूशन स्टार्ट करनी है क्योंकि यहाँ पे बाकी शुरू हो गई हैं। बाकी किस किस की होगी बच्चे? सर यहाँ पे सर ढांगू रोड पे ट्रू जिम के ऑपोजिट कोई कॉमर्स का इंस्टीट्यूट है सर, वहाँ पे। कॉमर्स का है, साइंस का है कि कॉमर्स का है बच्चे? सर वो तो कॉमर्स का है, बट सर वो बाकी फिजिक्स की जो दूसरे इंस्टीट्यूट हैं सर, वो भी शायद शुरू हो गए हैं। शायद है कि कंफर्म है? ऑनलाइन रहने दो सर, सारे ऑनलाइन शुरू हो गए सर। अच्छा सारे शुरू हो गए, क्योंकि बच्चे Yes, मेरे एक फ्रेंड है डीसी ऑफिस में, वो बोलते हैं कि बच्चों को सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ेगा कि बच्चों की वैक्सीनेशन है या नहीं। सर आप ऑनलाइन रहने दो। नहीं मैं वो तो हम देख लेंगे बच्चे, अभी एक दो दिन रुक, मैंने बात की है, मैंने बात कर रखी है, मेरे एक दो फ्रेंड है बच्चे डीसी ऑफिस के अंदर, तो एक मिनट बच्चे मैं आता हूँ। ओके आई एम सॉरी बच्चे। अच्छा बेटा, थोड़ा सा ये भी है बच्चे कि मैंने शायद से आपसे डिस्कस किया कि मेरी वाइफ इज नॉट वेल, और जिसकी वजह से बच्चे फिलहाल तो जिसको बोल सकते हैं कि बच्चे मैं एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन बात है बच्चे, पहली चीज जो कॉमर्स वाले टीचर है वो साइंस नहीं पढ़ाते, दे डोंट नो अबाउट द इफेक्ट ऑफ द कोरोना वायरस। नंबर 2 बच्चे हमारे पास है, अगर दो बंदे चोरी कर रहे हो बच्चे, और मान लिया जाए और उनको आपको दिख रहा हो कि वो रातों रात अमीर हो रहे हैं, तो क्या करें? मतलब कि हम भी चोरी करना स्टार्ट कर दें? पॉइंट ये है, पॉइंट ये बच्चे हमारे पास कि अगर सरकार बोलती है हेलमेट पहन के गाड़ी चलाओ, और आप बच्चे बगैर हेलमेट के गाड़ी चलाना शुरू करते हैं बच्चे, आपने देख लिया कि अरे किसको कौन पकड़ रहा है, उसमें सर फूटेगा तो आपका फूटेगा। अब आप बोलोगे सर उनका सर नहीं फूटा, गारंटी कोई नहीं। अगर आपके साथ कोई इन्फेक्शियस केस आ गया, मान लिया जब हम स्टार्ट कर देते, क्योंकि आप चरणजीत सर की बात कर रहे हैं, उनको भी कोरोना वायरस अफेक्ट कर चुका है, ये बात पता है आपको बच्चे? ये बात Yes, पता है? sir. उनको कोरोना वायरस ने बहुत बुरी तरीके से पकड़ा था, उनको भी वो पता नहीं अब कैसे स्टार्ट करे कैसे नहीं, शायद से उनको ये पता नहीं कि पिछली बार भी उनके थ्रू उनके बैचेस के अंदर भी 3 से 4 केसेस आ गए थे बच्चों के, और तब अनएक्सपेक्टेडली सब कुछ बंद करना पड़ा था बच्चों। तो ये तो मुझे किसी ने बताया था कि वो भी इन्फेक्ट हुए थे, उनके स्टूडेंट्स भी थे जो भी। अगर आप में से कोई भी इन्फेक्शियस केस, मेरे तो बच्चे वैक्सीन लगी हुई है, अगर आप में से कोई भी एक इन्फेक्शियस केस आ जाता है जिसकी वजह से कोई एक ऐसा बच्चा जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, मान लो उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ जाता है, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ या जो बच्चा इन्फेक्शन कैरी कर रहा है? क्योंकि बेटा देखो मेरी तो एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तो नहीं होगा, लेकिन मैं कैरी तो कर सकता हूँ ना इन्फेक्शन। अब बताओ बच्चे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें तय करेगा, टीचर की कि स्टूडेंट की? बताओ आप मुझे एक बात बताएं, इसमें कोई नहीं है बच्चे, वो तो होना ही है बच्चे शुरू। सर आप ऑनलाइन ही कंटिन्यू नहीं बेटा, वो बेटा ऑनलाइन तो वो तो रहती है एक ऑप्शन, वो तो आप उसके अंदर से ऐसा मत करिए मुझे क्या करना है, ऑफलाइन भी होगी तो ऑनलाइन भी होगी, ऑनलाइन का तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चे, वो तो अपने आप हो जाएगा। पर वो एक मैं बच्चे से बात कर रहा हूँ कि मैंने आज यहाँ पर ये देखा कि एक आदमी ने चोरी की और उसने महल खड़ा कर लिया, हवाई जहाज ले लिए, देन somebody says में आप भी चोरी कर लो यार, क्या फर्क पड़ता है? वो देखो महल है, उसको कोई पकड़ भी नहीं रहा। बेटा जब अगर लीगल प्रोसीडिंग होगी
सपोज कि क्योंकि बच्चे ये रेस्पेक्टिव पुलिस स्टेशन के अंदर टीचर को बुलाया जाएगा। यहाँ पर एक मैथ्स, आपको पता है एक मैथ्स वाले सर के यहाँ पर रेड पड़ी थी, पता है आप बच्चों को? पता है सर। बच्चों? मैथ्स वाला यहाँ पर एक टीचर थे। अब हम थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बच्चों को लग रहा होगा कि शायद ये बड़ा आसान है, मतलब कि इसको बहुत सोच समझ के बच्चे हमको जवाब देना पड़ता है। मैथ्स वाले जो यहाँ पर एक टीचर थे, किसी कॉलेज के प्रोफेसर थे, सिर्फ 8 बच्चे थे उनके पास, 8 बच्चे, वो भी अलग अलग बैठे थे। बकायदा बच्चे टीवी के अंदर सर्कुलेट हुआ, किसी ने बच्चों को नहीं बोला, टीचर को बोला गया यार ये तो समझदार नहीं है, आप तो समझदारी बरतो भाई, ठीक है। एमडी के स्कूल जानते हो आप? एमडी के स्कूल जानते हो यहाँ पठानकोट का? यस सर। क्या उससे कोई केस हो रखा है? हो रखा है कोई केस? यस और नो बताओ, उस पे केस हो रखा है। आपका सेंट जोसेफ एक स्कूल है यहाँ पर, पता है आपको बच्चे? उस पे भी केस हो रखा है। यस सर। यस इन सर। 2 स्कूलों पे Yes, बच्चे, sir. अब मेरी बच्चे आप ये समझो, हमारी क्या बुक्कत है बेटा, इन स्कूलों की तो कितनी जान पहचान होती होगी, केसेस चले हुए हैं इनको कि इन्होंने स्टूडेंट्स को बुला रखा था। नहीं यकीन तो बच्चे आप प्रीवियस देख लीजिए, हम चला लेंगे ऑफलाइन। और ये बच्चे ऐसा नहीं कि एक बच्चा बोलेगा तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑनलाइन भी चलेगा ऑफलाइन भी चलेगा, बच्चों वो हाइब्रिड क्लास चलेगी। लेकिन बच्चे पहले हम सिचुएशन तो देख लें, बच्चे कल को किसी प्रॉब्लम में फंसने से अच्छा है पहले उसका देख तो लें बच्चों, हाँ या ना? पहले हम देख तो ले। और रिगार्डिंग बच्चे के कॉमर्स है तो बेटा देखो, कॉमर्स वालों को कोरोना वायरस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने कॉमर्स भी तभी ली, उन्होंने तभी कॉमर्स ली हुई है बच्चे। उनको अगर आप बोलो कोरोना वायरस क्या है तो वायरस ही तो है। आप एक बात बताओ बच्चे, जो है बच्चे इसके हो, कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन क्यों असर नहीं कर रही है? बताओ जरा मुझे, कोई बच्चा बताए। वो सर म्यूटेट कर क्योंकि म्यूटेट कर जा रहा है बार बार। क्यों म्यूटेट कर रहा है? क्योंकि वो आरएनए बेस्ड है, वो आरएनए बेस्ड है बच्चे। लैम्डा वेरिएंट आ चुका है बेटा। आपने बेटा, मैंने ना, आपको यकीन नहीं ना, मैं एक स्टूडेंट, आप मेरा मृणाल स्टूडेंट है बेटा, मैं उससे कभी बात करवाऊंगा, कैसे झगड़ा था। आज तक बच्चे वो दीवार पकड़ के चलता है, दीवार पकड़ के चलता है। उसकी मदर बच्चे इतने ज्यादा सीवियर अमनदीप हॉस्पिटल में रहे। तो बेटा देख, पहला तो काम है बच्चे देख के हम पॉजिटिविटी रेट थोड़ी सी डाउन। और ये करमनजीत है, इसको बेटा मैं इससे पूछो कि मैं इनके बैच में बोलता था इस टाइम पर ये कोरोना वायरस इतना डाउन जाएगा, और जो प्रिडिक्शन पॉजिटिविटी रेट अभी 30% है बच्चे, एक हफ्ते के अंदर ये थोड़ी और डाउन जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिविटी रेट जैसे ही थोड़ी सी डाउन जाएगी, हम भी आसपास देखेंगे बच्चे। देखो लीगल प्रोसीडिंग्स में ना तो मैं फंसना चाहता हूँ ना आप फंसना चाहोगे, कि कल को अगर कोई पुलिस पर्सन आएगा वो बोलेगा बच्चों की सर्टिफिकेट कहाँ पर है, विल यू एबल टू प्रोड्यूस दी सर्टिफिकेट? क्योंकि बच्चे उसमें मैं आपको बता देता हूँ बच्चे, उसमें लिखा हुआ इज बीइंग रिटन देयर द टीचर हैज टू सर्टिफाइड दैट कि आप स्टूडेंट्स के पास एक वैक्सीनेशन हो चुकी है। मेरी बात समझ लो। अब बच्चे बात तो यहीं पर है बच्चे हमारे पास, कि लोग बोलते हैं तला हुआ नहीं खाना चाहिए, और बोलता है देखो ये 100 साल तक जिया, तला हुआ खा के जिया, अब वो उसकी किस्मत थी। लेकिन बेटा अगर लोग मना करते, इसी चीज के लिए हमको वेट करना पड़ता है, तो हम कर रहे हैं, मैं उसको करवा रहा हूँ बच्चे। ऑफलाइन जब स्टार्ट होगी बच्चे मैं आपको उसी दिन बता दूंगा। लेकिन अगर आप बोलो मैं कल से स्टार्ट करूँ तो कल से बच्चे अभी नहीं, हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मेरे बच्चे, ठीक है। और ये मैं बच्चे इसी तरीके से नहीं होता हूँ, क्योंकि बेटा देखिए आपने शायद वो केसेस नहीं देखे हैं, जो केसेस मेरी फैमिली में डेथ हुई है बच्चे कोरोना को लेकर। देहरादून बेड नहीं मिला बच्चे, देहरादून से चंडीगढ़ आ गए थे, नहीं बेड मिला बेटा। बहुत मुश्किल होता है बच्चे। आप हालात देखोगे तो पता, लंग्स के अंदर जो है ना, वो ये जो लंग्स होते हैं ना बच्चे, आपके नीचे जो थैली होती है, ये बच्चे बिल्कुल जकड़ जाती है। और आप बच्चे देखो, मैं वो मान गया, आप कैसे इंश्योर करोगे कि आप में से कोई इन्फेक्शियस केस नहीं है? और वो इन्फेक्शियस केस अगर एक भी आ गया आप में से बच्चे, अब बताओ बेटा। और ये जो अभी चल रहा है ये 1% 8% को अफेक्ट करता है, 8% को। अब बताओ बच्चे कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोगे कि भैया, आप बोलोगे कि सर हमने बोला था, वो या वो कॉमर्स वाले लेंगे जिम्मेदारी? चल रहा है बच्चे, चल रहा है। लेकिन बेटा थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम स्टार्ट नहीं करेंगे, कम से कम 3-4 दिन वेट कर लें बच्चे। 3-4 दिन के बाद डेफिनेटली है कि मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। अगले हफ्ते बता देना। हाँ मैं बता दूंगा बच्चे, ये होगा बच्चे, ये तो होना, ऑफलाइन तो होना ही है बच्चे। ऑफलाइन के बगैर बच्चे संतुष्टि थोड़ी ना। लेकिन बच्चे अगर मैं ये बात बोलूँ कि वो चला रहा है तो मैं चलाऊं, वैसे उसको तो खुद कोरोना हो रखा था जो चला, अभी भी अगर उनको सीख नहीं आई है कैसे करोगे बच्चे? उनको तो पहले भी हो रखा है,
और मान लो कि वही इन्फेक्शन आपको कैरी करवा दे, आप अपने घर आ जाओ, आपके घर में दादा दादी हैं, क्या कर लोगे बेटा? तो बात है बच्चे, उनको भी पता होना चाहिए। प्लस बच्चे जिस कॉम्प्लेक्स में हम हैं वहां पर अगर सभी बच्चे आ जाएंगे, सभी कोचिंग के बच्चे आ जाएंगे, वहां पर बहुत सारी कोचिंग्स है, वहां पर 150 से 200 बच्चा होगा एट ए टाइम। मेरा भी वहीं पर कोचिंग है बच्चे, ठीक है। 150 से 200 बच्चा जब निकलेगा तो क्या प्रशासन देखेगा नहीं? क्या पुलिस वाले देखेंगे नहीं इतने बच्चे कहाँ से आ रहे हैं? फिर बच्चे वही चीज है, थोड़ा सा वेट कर लो बच्चे, ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लो इसके अंदर से, ठीक है। आप डाउट्स वगैरह लेते रहो, मैं मना बच्चे को लग रहा होगा कि मैंने क्या बोला, है ना? तो सर एक मेरा भी क्वेश्चन था, बहुत दिनों से भेजा हुआ है। नहीं मैं करवा दूंगा बच्चे, ऑफलाइन ऑफलाइन तो होनी है बच्चे, ऑफलाइन होनी है। आपके क्लास के कल 2 बच्चे भी मेरे घर पे आए थे, मैं उनको बोला था कि बेटा मैं नहीं सर, ऑफलाइन। डाउट था जो, हाँ जी, कौन से वाले बच्चे? वो सर मैंने काफी दिनों से भेजा, मैंने अभी आपको मैसेज भी किया वो। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको करवा दूंगा बच्चे, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। जिस दिन होगा उस दिन बच्चे जिसको बोल सकते हैं तो रसगुल्ले का डब्बा भी लेके आना, ठीक है। ये हो गया ऑफलाइन स्टार्ट, ठीक है, कोई बात नहीं, करवा देते हैं। बस वो किसी को देख के नहीं करना बच्चे, किसी को देख के अगर हम करेंगे तो फिर वो थोड़ा सा बच्चा हमारे पास हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर बच्चा हमारे पास है, आपका जो डाउट, ये मिस्टेक ही बतानी है ना बच्चा हमने इसकी सिर्फ? सर इसमें डायरेक्शन गलत आ रही है, मैग्नीट्यूड सही आ रहा है इसका। चलो मैं करवा दूंगा बच्चे, ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके सर। अच्छा, अब देखो बच्चे, मेरा काम है आपको ये बताना कि अब हम जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करने से बच्चे थोड़ा सा बच्चे हमारा नुकसान ना हो जाए, बच्चे हमारा नुकसान ना हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है बच्चे, और हो जाएगी ऑफलाइन, बड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और अच्छा टीचर बच्चे ये नहीं होगा जो विदाउट बच्चे लीगल, विदाउट इलीगली आपको अगर पढ़ाए तो वो बढ़िया टीचर नहीं होगा। टीचर की पहचान अगर आप इस वजह से कर रहे हो कि वो टीचर बढ़िया है क्योंकि उसने ऑफलाइन सरकार की बंदिशों के बावजूद भी क्या कर दिया बच्चे, आपको किसी ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर दिया बच्चे, तो ऐसे तो बच्चे किसी भी पर्सन को हर्ट करना भी गैर कानूनी है। तो बच्चे इसका मतलब ये थोड़ा है कि बच्चे हम किसी भी पर्सन को हर्ट कर दे तो वो अच्छा बन जाएगा। तो वेट कर लो, मैं आपको 4 दिन आप वेट कर लो, फिर मैं आपको बता दूंगा बच्चे। मैं भी सिचुएशन गेस कर रहा हूँ बच्चे, मेरा भी कोचिंग है वहां पर, ठीक है, मैं भी साफ सफाई करवा रहा हूँ वहां पर, ऐसी बात नहीं। चलो, सो यहाँ पर बच्चे हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है। अब बच्चे यहाँ पर मैं आपको करवा देता हूँ केवीपी, और जिन बच्चों का ऑनलाइन है वो कैसे ऑनलाइन होगा वो मैं बता दूंगा, वो आप टेंशन मत लीजिए, वो मुझे पता है कैसे हमने एडजस्ट करना। जो ऑफलाइन बैचेस हैं वो कैसे लगेंगे, ऑनलाइन कैसे लगेंगे, वो मैं बिल्कुल बता दूंगा। केवीपी भाई का बच्चे टॉपिक यहाँ पर बच्चा हमारे पास, अब ये स्पेशल टेक्निक है, इसको बच्चे हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स अलोंग एनी डायरेक्शन, कॉम्पोनेंट्स अलोंग एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग बच्चे कैसे कॉम्पोनेंट होंगे। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से बच्चा आपके पास ये चीज आ जाती है, ये चीज आ गई, और यहाँ पर बच्चे हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ये एक ऐसे आ गया। अब देखो बच्चे, और ये बच्चा हमारे पास ये यहाँ पर आ गया। अब मैंने 2 ऐसे कंपोनेंट्स निकालने हैं बच्चे जिनका एंगल बच्चा आपके पास कुछ भी हो सकता है, जिनका बच्चा हमारे पास एंगल बच्चा आपके पास यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे कि बच्चे ये एंगल अल्फा है और ये बीटा। अब बच्चा हमारे पास इस कंपोनेंट को हम A1 बोल देते हैं और इसको A2 बोल देते हैं। बेटा अगर ये तुमने आज सीख लिया ना तो बेटा मैं आपको कह सकता हूँ KVPY ओलंपियाड और साथ ही साथ बच्चे JEE एडवांस, ये बच्चे इसके लिए, यानी कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कोई भी बच्चा निकाल लेता है, लेकिन बच्चे एनी डायरेक्शन के कंपोनेंट से निकालने थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, फोकस करना। ये बच्चा हमारे पास A1 किसके बराबर होगा, A साइन ऑफ बीटा अपॉन बच्चा हमारे पास साइन ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस ऑफ बीटा। A1 बच्चा हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, फिर समझिए, A1 हो जाएगा A साइन ऑफ बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, और A2 बच्चा आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ये बच्चा हमारे पास आ जाएगा A इंटू बच्चा हमारे पास साइन ऑफ अल्फा अपॉन बच्चा हमारे पास साइन अल्फा प्लस ऑफ बीटा, और A हमारे पास साइन ऑफ अल्फा अपॉन बच्चे साइन अल्फा प्लस बीटा। नॉट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन। मैं फिर आपको कह देता हूं बच्चे,
ये आपके पास आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज बच्चे देख लेना, ये स्कूल एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ये KVPY है। ये बच्चे दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए भी होता है। कई बार बच्चा बोलता है भाई काके इधर आ, तो यार निकाल भाई इसके कंपोनेंट्स निकाल कर दिखा। बच्चा बोलता है यार मुझे तो ना परपेंडिकुलर होता है। ले जा काम कर, परपेंडिकुलर होते हैं, बता तू निकाल सकता है इसके कंपोनेंट। बच्चा बोलता है यार मैं तो नहीं निकाल सकता। तेरे को नहीं आते, हमें आते हैं। तो ये बच्चा हमारे पास किसी भी एंगल के ऊपर अगर आपने कंपोनेंट निकालने तो ये हमारे पास क्या होता है, तरीका होता है। और इस तरीके से आप बहुत अच्छे से कंपोनेंट्स निकाल सकते हो। लेकिन बच्चे इसके एग्जांपल्स या बाकी की चीजें हम बाद में देखेंगे, फिलहाल हम इसको यहाँ पर खत्म करते हैं। नेक्स्ट वन, वॉकिंग ऑफ अ मैन, वॉकिंग ऑफ अ मैन, वॉकिंग ऑफ अ मैन, वॉकिंग ऑफ अ मैन। इसके लिए बच्चे पहला स्टेप क्या होता है, याद रखना बच्चे। सबसे पहले जो बच्चे ऑफलाइन के लिए इंटरेस्टेड है ना बेटा, वो मुझे देखिए ग्रुप के अंदर मैसेज कर देते हैं कि सर वी आर, ये पहला काम ये तो कर सकते हैं ना बच्चे। आप में से जितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं सर वो बच्चे आज मुझे अपना नाम लिख दें ताकि मैं नोट कर लूं, फिर हम नेक्स्ट कार्रवाई शुरू करते हैं। शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, तो नाम से शुरुआत कर लेते हैं। चलो, वॉकिंग ऑफ अ मैन और वॉकिंग ऑफ अ पर्सन। एक आदमी जब बच्चा आगे चलता है तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का क्या उसमें रोल होता है। ये बच्चा हमारे पास एक आदमी की बच्चा हमारे पास यहाँ पर 2 है बच्चा, ये बच्चा हमारे पास एक आदमी है बच्चा, और ये बच्चा हमारे पास ये इस जमीन के ऊपर बच्चा आपके पास चलना चाहता है। ये बच्चा आपके पास बूट है और ये चलना चाहता है बच्चा। ये बच्चा अगर जमीन पे बच्चा हमारे पास यहाँ पर चलना चाहता है तो बताओ ये क्या करता है, ये जमीन को क्या करता है, पुश करता है कि फोर्स लगाता है नहीं पुश करता है कि पुल करता है चलने के लिए। कैसे करता है, ये ऐसे करता है या ये आगे करता है, ये पुश करता है सर ये पुश pull करता है। पीछे को करता है पुश पीछे को ये push बच्चे जैसे पुश करेगा तो जमीन पे एक एक्शन करेगा, और बच्चे हर एक्शन का क्या होता है बच्चा हमारे पास बताओ एक, opposite and equal Opposite reaction. and equal ये reaction. बच्चा हमारे पास ऑपोजिट एंड बच्चे आपके पास यहाँ पे रिएक्शन, और इसकी वजह से बच्चा हमारे पास यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, यहाँ पर इसके 2 कंपोनेंट बन जाएंगे बच्चे। मान लेते कि ये एंगल अल्फा, ये बच्चे रिएक्शन है गिवन बाय द ग्राउंड, तो ये RX जो कि R cos ऑफ अल्फा है, और बच्चे RY जो कि बच्चा R साइन ऑफ बच्चे हमारे पास अल्फा। और यहाँ पर अब कई क्वेश्चंस निकलेंगे, जैसे आपसे कुछ छोटा बच्चा बोलता है कि भैया हम पानी पे क्यों नहीं चल सकते, हम हवा में क्यों नहीं चल सकते, वो सबके जवाब आज मैं आपको दूंगा। ये जो बच्चा हमारे पास R cos ऑफ अल्फा है, ये बच्चा आदमी को आगे जाने में हेल्प करता है जमीन, और बच्चे R साइन ऑफ अल्फा क्या करता है बच्चे, ये कंट्रोल करता है बच्चे, किसको कंट्रोल करता है, आपके वेट को, ताकि आप चलते हुए नीचे ना गिर जाए। ये कंट्रोल करता है बच्चे वेट, R cos अल्फा खींचता है, आपको धक्का देता है। तो बच्चे बताओ आप चलते कैसे, आप अपने पैरों की वजह से चलते हो कि जमीन की वजह से चलते हो? सर जमीन की वजह से। Mean. एग्जैक्टली जमीन की वजह से। अगर बच्चे जमीन नहीं होगी तो आप नहीं चल पाओगे। कोई बच्चा बोलता है ला ऐसी मारी जाता है ये, तो मैं बोलता हूँ बेटा ऐसा है, आप जो है ना किसी जगह पे लटक जाओ और पैर चलाओ, जब वो बच्चा पैर चलाएगा तो क्या आगे चला जाएगा, बच्चे बताओ? नो सर पैर तो चल रहे, फिर आगे क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि बच्चे हमारे पास उस पर्टिकुलर केस के अंदर वो आगे इसलिए नहीं गया क्योंकि बच्चे उसको नीचे जमीन मिली नहीं, उसको बच्चे जमीन नहीं मिली। ये HC वर्मा के क्वेश्चन है, तभी तो बोलते हैं फिजिक्स ब्रेन का काम, ये बच्चे ब्रेन का काम है कि अगर कोई पर्सन बोलता है तो आगे कैसे चलता है, पैर की वजह से कि जमीन की वजह से? सबसे पहला आंसर बच्चा क्या बोलता है, पैर की वजह से। हट, पैर की वजह से स्विमिंग में भी तो हम हाँ, आगे बोलो। मूव करते हैं, स्विमिंग में भी तो मूव करते हैं। स्विमिंग के अंदर बच्चे हम क्या करते हैं, स्विमिंग के अंदर बच्चा आगे मूव करने के लिए एक नहीं बायोंड फोर्स भी होती है, और बच्चे उसके अंदर आप अपने हाथ से एक्शन करते हो तो बच्चा आपको बदले में क्या मिलता है, रिएक्शन। आप चल तो नहीं सकते ना पाँव से, आप अपने हाथ से एक्शन करते हो तो जमीन, आप पानी के ऊपर एक्शन करते हो, आप पानी को पुश करते हो, पानी आपको आगे लेके जाता है। और मैं ये बोल रहा हूँ वॉक करना है, स्विम नहीं करना। अब मैं आपको बोलूं क्या आप जमीन पे स्विमिंग करते हुए जमीन पे आगे चल सकते हो, बताओ मुझे? No, sir. नो सर क्या आप जमीन पे चले जाओ, बोले हाँ भी कहाँ जाना है, ओ भी मैं जा रहा हूँ बड़ी दूर जा रहा हूँ, बोले कैसे जा रहा है, तो स्विम करके जा रहा हूँ, और
इस पे चलते और उस पे तैरते। तो बच्चे तैरने में भी कोई एक्शन रिएक्शन तो लगता है, लेकिन बच्चे वो एक्शन रिएक्शन वॉकिंग से अलग है। तो बच्चे हमारे को आगे चलने में कौन हेल्प करता है? ये आर कॉस ऑफ अल्फा। अब बच्चे ये बड़ा अच्छी चीज है। अब एक बात बताओ बच्चे, आप मेरे पाँव देख पा रहे हो बच्चे? एक चीज बताता हूँ यहाँ पर। अब बच्चे यहाँ पर अगर मैं आपको बोलूं तो कैन यू सी माई लेग? आप बच्चे यहाँ पर मेरे पाँव को देख पा रहे हो? जरा देखो। नो सर। अभी रुक तो जा, देख पड़े तो। अब बच्चा अगर आप यहाँ पर पैर को देखें बच्चा, आप देख पा रहे हो पाँव को? है ना? नो सर। अब टांगे बच्चे दिखेंगी। अगर अगर मैं एक्शन रिएक्शन, तो फिर मेरे को ऊपर चढ़ना पड़ेगा वहां पर। अब देख पा रहे हो पाँव को? यस सर। यस सर। अब बच्चे अगर मैं एक एंगल पे ना लेके चलूं, ऐसे ऐसे चलूं, तो बताओ मैं कैसे चल रहा हूँ बच्चे? पेंगुइन की तरह। अब ऐसे ऐसे करके अगर हम ऐसे चलते हैं तो देखो हम कैसे चलते हैं, बड़े अजीब ढंग से। तो वो बच्चे हम कैसे चलते हैं? पेंगुइन की तरह चलते हैं। तो बच्चे हम पेंगुइन की तरह बच्चे क्यों चलते हैं उसके अंदर से बच्चे? क्योंकि वहां पर बच्चे हमारे जपमन क्लास, जपमन यही तो फिजिक्स है यार, जहां पर आप बच्चे आप खुद में बिजी रह सकते हो। मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको बता सकता हूँ एग्जैक्टली आसमान में जुपिटर इस वक्त कहाँ है, सैटर्न कहाँ, तो मुझे पता है रात को कौन सा स्टार कहाँ पर। बाकी दुनिया बच्चे, मैं वही तो चीज है कि बाकी दुनिया नॉर्मल रहती है, हमको चीज समझ में आती है। तो इस वजह से बच्चा हमको ये समझ में आता है बच्चे कि कैसे बच्चे हमारे को कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर हेल्प करते हैं जी। अब बच्चे किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछे, वरना हम आगे चलते। चले आगे बच्चे, चले आगे। Yes, sir. चलो अब चलते हैं आगे। सर। अब हम अब क्या करने की कोशिश करते हैं? यहाँ पर बच्चे अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है विच इज दी 3 डायमेंशनल वेक्टर। ये बच्चे 3 डायमेंशनल वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस एंड दी डायरेक्शन कोसाइंस, और लास्ट है बच्चे डायरेक्शन कोसाइंस। ये है तो बच्चे आपके मैथमेटिक्स का बच्चे टॉपिक, लेकिन बच्चे इसको हम जनरली हम फिजिक्स के अंदर भी करते हैं। जैसे कई बच्चे बोल देते हैं कि सर अगर कोई 3D वेक्टर होगा, अगर हमारे पास कोई एक 3D वेक्टर होगा तो उसके कंपोनेंट्स हम कैसे बना देते? ये देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 1 आ गया, और ये बच्चा हमारे पास 2 आ गया, ये बच्चा आपके पास यहाँ पर 3, और ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर 4। ओके, ये बच्चा हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर कोई एक वेक्टर है जो 3D वेक्टर है, ऐसे ये 3D वेक्टर, ये 3D वेक्टर जो है बच्चे इसके 3 कंपोनेंट्स होंगे। बिल्कुल होंगे भाई। यहाँ पर अब 3 कंपोनेंट हो सकते हैं, कौन कौन से बच्चे? इसका एक कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा? एक्स एक्सिस की तरफ, ये बच्चे ax आ जाएगा। एक बच्चे y की तरफ हो जाएगा ay, और तीसरा बच्चा हमारे पास az। ये बच्चा हमारे पास 3D कंपोनेंट, यानी एक वेक्टर के बच्चा हमारे पास यहाँ पर हो सकते हैं 3 कंपोनेंट, ax i कैप प्लस ऑफ ay j कैप प्लस ऑफ az k कैप। अब होता क्या है मेरे बच्चे, फोकस करिए। यहाँ पर जो इसका x कंपोनेंट है वो a वेक्टर के साथ एंगल अल्फा बना रहा है, जो ay है बच्चे वो एंगल बीटा बना रहा है, और जो बच्चा हमारे पास z है az, वो बच्चा हमारे पास एंगल गामा बना रहा है। अब ध्यान से समझना, फोकस करना। यहाँ पर ax किसके बराबर है? a का मैग्नीट्यूड इनटू बच्चा हमारे पास कॉस ऑफ आपके पास अल्फा। ay बच्चा हमारे पास किसके बराबर है? a का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ बीटा, यहाँ पर कॉस ही आएगा 3D के अंदर, और az का मतलब बच्चा हमारे पास a का वेक्टर इनटू कॉस ऑफ गामा, जहां पर बच्चे कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा एंड द कॉस गामा आर द डायरेक्शन कोसाइंस। इसका स्पेसिफिक वर्ड क्या है बच्चे? शाबाश बोलो, डायरेक्शन क्वेश्चन। इनका बच्चा हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड क्या है बच्चा? हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन। ये 3D वेक्टर में होगा, 2D वेक्टर में नहीं होगा। 2D वेक्टर में कभी भी डायरेक्शन कोसाइन नहीं होते, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते। अब देखो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? कॉस अल्फा, सपोज टीचर निकालने को बोलता है, तो ये बच्चे ax अपॉन बच्चे a का मैग्नीट्यूड। आप कोई बच्चा बता सकता है a का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? शाबाश बोलो, ax का स्क्वायर x स्क्वायर ay का y स्क्वायर प्लस az स्क्वायर का अंडर रूट। बिल्कुल,
एंड नेवर इग्नोर नेगेटिव साइन हियर। और यहाँ पर बच्चे नेवर इग्नोर नेगेटिव साइन, डायरेक्शन कोसाइन में अगर कोई कंपोनेंट नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड में तो नेगेटिव नहीं आता, पर नेवर इग्नोर नेगेटिव इन कंपोनेंट, इन द कंपोनेंट। डायरेक्शन कोसाइन लगाने के लिए अगर Ex नेगेटिव का है तो इसको न्यूमरेटर में यही लेना बच्चे। अब बच्चे बताओ कॉस ऑफ बीटा किसके बराबर आ जाएगा, बोलो शाबाश, ay अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, ax का स्क्वायर, ax square ay का स्क्वायर, az का स्क्वायर। और बच्चे कॉस ऑफ गामा किसके बराबर है बच्चे, बोलो शाबाश, az अपॉन बच्चे अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, शाबाश बोलो, ax का स्क्वायर, ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। ये बच्चे हमारे पास आ जाएगा। और ये बड़े आराम से, अगर कोई कंपोनेंट नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर में तो मैग्नीट्यूड है, वहां पर तो वो यूज नहीं होगा, लेकिन बच्चे न्यूमरेटर में अगर मान लो ये माइनस az होता तो न्यूमरेटर में आप माइनस az लिखते, तो डायरेक्शन कोसाइन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते। अच्छा एक कोई बच्चा मुझे बताए, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा क्या होगा बच्चे, शाबाश बोलो, सर 1 एग्जैक्टली। और ये कॉन्सेप्ट है, सारी डायरेक्शन को साइंस का स्क्वायर करके बच्चा ऐड कर दो तो 1 हो जाता है। और इसी तरीके से कोई बच्चा बता दे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर हो जाएगा डायरेक्शन को साइंस के अंदर, बोलो शाबाश। सर 2 अगर ये तो 1 है क्योंकि देखो ax का स्क्वायर ये सब ऐड होके 1 हो जाएगा। जिस बच्चे को सर प्रूफ 2 चाहिए हो जाएगा सर 2। यहाँ पर बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 2। ये 2 क्वेश्चन है जो डायरेक्ट आ जाते हैं, इन दोनों में से किसी भी बच्चे को कोई प्रूफ चाहिए तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। ये क्लियर है या बच्चे को प्रूफ चाहिए किसी को कि ये रिजल्ट आए कैसे, शाबाश बोलो, ये पता है या सर प्रूफ बच्चे चाहिए। प्रूफ चाहिए, मैं करवा देता हूँ। ओके इसको हम सेव कर लेते हैं और यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं बच्चे, चलो शाबाश। सबसे पहले कॉस स्क्वायर अल्फा और फिर बच्चे कॉस स्क्वायर गामा और कॉस स्क्वायर बीटा, शाबाश स्टार्ट कर दो। कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा का मतलब है ax का स्क्वायर, नीचे रूट हट जाएगा, ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस ऑफ az का स्क्वायर प्लस ऑफ आपके पास ay कॉस स्क्वायर बीटा, तो बताओ क्या आ जाएगा बच्चे, शाबाश, ay का स्क्वायर अपॉन ax स्क्वायर प्लस ऑफ ay का स्क्वायर प्लस ऑफ az का स्क्वायर, ठीक है बच्चे, प्लस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ गामा। बच्चे बोलो ये कितना आ जाएगा, a z का स्क्वायर अपॉन ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। जब मन बता बच्चे इसका डिनोमिनेटर किसके बराबर आ जाएगा, बोलो शाबाश बोलो बच्चे। ax का स्क्वायर प्लस आ गया सर, हो गया, प्रूफ कर लिया। और ये बच्चे az का स्क्वायर है और ऊपर आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस ऑफ az स्क्वायर, और ये बच्चा आपके पास 1 आ जाएगा, तो ये तो हो गया प्रूफ। अब रह गया बच्चे साइन स्क्वायर, तो बच्चे बताओ इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, या फिर बच्चे कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 है तो वो भी करवा 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। नहीं 2 मिनट लगेंगे। देखो पहला तो हो गया ना जपमन क्लियर, बाकी बच्चों को भी क्लियर हो गया होगा। यस सर, हो अब गया। फटाफट बच्चे हम इसको देखो फटाफट देख लेते हैं। और बच्चे हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आपकी क्लास में से 1 या 2 बच्चे जो बहुत अच्छा बच्चे अब करने लगे, मैं सही बता रहा हूँ बच्चे, मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा करने लगे। बाकी बच्चों से उम्मीद है कि भाई वो अपना गुस्सा छोड़ेंगे और करना स्टार्ट करेंगे भाई काम, क्योंकि बच्चे अल्टीमेटली तो बच्चे काम बच्चे करना ही पड़ेगा। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, चलो 1 से 1 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर को एक तरफ ले जाओ, 1 + 1 2, तो कितना आ जाएगा 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और ये बच्चे रिजल्ट आ जाएगा, मेरी बात समझ लो, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। हो गया प्रूफ बच्चे, हो गया प्रूफ बच्चे, हो गया। अब बच्चे मैं आपको फटाफट, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है और ये बच्चा आपके पास है 2i और बच्चे प्लस ऑफ 3j एंड प्लस ऑफ 2, और टीचर बोलता है इसकी डायरेक्शन को साइन निकालनी है। बताओ कैसे निकालोगे, कॉस ऑफ अल्फा, देखता हूँ कौन बच्चा
निकालेगा डायरेक्शन कोसाइन। 2 मिनट का खेल है। अब बच्चे पहले बताओ 2/√4 + 9 + 1, तो बच्चा अंडर रूट 14 नेक्स्ट कितना बच्चे 3/√14 3/√14 और तीसरा क्या है बच्चे 1/√14 1/√14 मुश्किल है, बताओ जरा मुझे, मुश्किल है बच्चे? नहीं है ना, बड़ा आसान है यार। और यही चीज है बच्चे, जब भी एक और बात याद रखना, आल्सो, इस बात को ध्यान रखना, आल्सो, इस बात को ध्यान में रखना, आल्सो इफ बच्चा हमारे पास 3D वेक्टर इज गिवन, अगर 3D वेक्टर गिवन है, अगर कोई 3D वेक्टर गिवन है बच्चे, एंड एंगल विद एनी एक्सिस, एंगल विद एनी एक्सिस, एंगल विद एनी एक्सिस इज शॉर्ट, और किसी एक्सिस के साथ एंगल को निकालने को टीचर बोलता है यूज डायरेक्शन कोसाइन। आप बच्चे उस एंगल के लिए किसको यूज करोगे? डायरेक्शन कोसाइन के लिए। और वर्ड ऑफ क्वेश्चन है बच्चे, एक क्वेश्चन है, और वर्ड ऑफ क्वेश्चन क्या है बच्चे? फॉर 2D वेक्टर क्या करते हो बच्चे, बताओ जरा। फॉर 2 डायमेंशनल वेक्टर क्या करते हो बच्चे? एंगल, एंगल किसका लेते हो बच्चे आप? एंगल बच्चे आप लेते हो टेंजेंट ऑफ थीटा। ये बात ध्यान रखना बच्चे। यहाँ पर अब टीचर तुम्हें बच्चे घुमाएगा, वो 2D वेक्टर दे रहा है, किसी एक्सिस के साथ एंगल निकालने को बोल रहा है, तो बच्चे आप टेंजेंट थीटा को यूज करोगे। और बच्चे अगर वो 3D वेक्टर दे रहा है, जैसे क्वेश्चन आ गया, टीचर मुझे बोलता है ये एक मिनट वो नोट करना था जरा। सर नोट करना। अच्छा अच्छा चलो ठीक है। सर चलो ये आपने लिखा कि एक्सिस के बाद में क्या लिखा हुआ है? एक्सेस शॉर्ट मांगा जाता है, पूछा जाता है। कर लिया सर नोट। चले बच्चे, यस चले स्टार्ट करें बच्चे। अब टीचर मान लिया जाए बच्चे कि हमें एक क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन क्या है बच्चे? फोकस करना। क्वेश्चन है बच्चे, मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर है एंड दिस इज 4i + और 7j, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस, बताओ कैसे दोगे? यहाँ पर बच्चे टेंजेंट ऑफ थीटा इज 7/4। टीचर क्वेश्चन पूछता है वेक्टर इज 4i + 7j + ऑफ के, एंगल विद एक्स एक्सिस, तो कैसे बताओ? डायरेक्शन कॉस इनवर्स में बता देंगे सर। 7/4 ही आएगा। यहाँ पर अब डायरेक्शन कोसाइन यूज करोगे, cos ऑफ अल्फा 4/√16 + 49 + of 1, तो बच्चा हमारे पास कितना आ जाएगा? 4/√66, ये आंसर आ जाएगा। ये अब तो कोई गड़बड़ नहीं होगी बच्चे, बताओ अब तो कोई गड़बड़? मेरे को लगता है कि ये बहुत आसान है बच्चे। अब यहाँ से आप देखेंगे कि आपके जो आसपास के बच्चे हैं उनके और आपके बीच में एक स्लाइटली बच्चे डिफरेंस आना शुरू हो जाएगा, यानी कि कई जो बच्चों की गाड़ियां तेज हो जाएंगी और कईयों की गाड़ियां स्लो हो जाएंगी, और कई बच्चे होंगे जो गाड़ी चलाना पसंद ही नहीं करेंगे, अरे बिल्कुल यार हमने नहीं गाड़ी चलानी, अब बहुत हैवी हो रहा है। यहाँ से बच्चे अब हमारे पास चीजें हैवी होनी शुरू हो जाती है, और बच्चे हमको यहाँ पर चीजें धीरे धीरे बच्चे अब हमको हैवी ड्राइवर। हाँ मतलब ड्राइवर, अब आपको ड्राइवर, तेज ड्राइवर बनना पड़ेगा। चले आगे बच्चे, चले आगे बच्चे, शाबाश। यस सर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन बच्चे शुरू होता है एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स। तो बच्चा हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर। जल्दी बच्चा आपका एडिशन का और बच्चे सब्ट्रैक्शन का, और ये बच्चे टेस्ट जो है बच्चे 1-2 दिन के अंदर बच्चे मैं आपका अनाउंस कर दूंगा, लेकिन बच्चे सबसे पहले डाउट्स ले लो। हाँ बेटा बोलो, शाबाश। अच्छा प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक ही लोगे ना टेस्ट? देखते हैं। तो जो है वो सलाहकार है, ये लड़का बड़ा तगड़ा सलाहकार है सर, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। नेक्स्ट वीक ही ले लेना। अच्छा कोई नहीं, तो पहले प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर देख ले लड़के। प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स बच्चे, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट हमारे पास 2 तरीकों से बताया जाता है। नंबर 1 टाइप बच्चे जो कि इम्पोर्टेंट है, स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है बच्चे, या फिर बच्चे हमारे पास इसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, या फिर बच्चे डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं बच्चे हमारे पास। और इसमें होता क्या है बच्चे हमारे पास, ध्यान से सुनो। यहाँ पर मेरे पास 2 वेक्टर्स होते हैं ए और बी,
ये बच्चा हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी। ये जो दो वेक्टर्स है बच्चा हमारे पास ए और बी, और ये इनके बीच का एंगल आ गया थीटा। और एंगल बच्चे मिनिमम ले, मैक्सिमम नहीं ले, एंगल मिनिमम, क्योंकि एंगल तो बच्चे यहाँ पर 360 माइनस थीटा भी है, तो हमने मिनिमम एंगल लेना। यहाँ पर इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे दिया जाता है, ए डॉट बी, एंड दिस इज गिवन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाता है, cos of theta। यहाँ पर बच्चे थीटा इन दोनों वेक्टर्स के बीच का मिनिमम है, क्योंकि यहाँ पे डॉट यूज किया जाता है बच्चे, तो इसका नाम बच्चे डॉट प्रोडक्ट। और क्योंकि जो रिजल्ट है बच्चे उसमें मैग्नीट्यूड आ जाता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आ जाता है। मैग्नीट्यूड मतलब इसका रिजल्ट एक स्केलर है, एक नंबर है, स्केलर, तो इसका नाम बच्चे स्केलर प्रोडक्ट बन जाता है। तो ए डॉट बी का मतलब है ए बी कॉस थीटा। अब यहाँ पर बच्चे बात आ जाती है कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है बच्चे, 0 डिग्री से लेके बच्चे 180 डिग्री तक, 180 डिग्री तक। तो अब देखते हैं बच्चे, अगर मेरे पास cos ऑफ 0 डिग्री होता है तो वो 1 होता है बच्चे, और ऐसा करने में बच्चा आपका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा बच्चे, बोलो शाबाश, मैक्सिमम। यानी दो पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है पैरेलल का। और अगर cos ऑफ 180 देखा जाए तो ये किसके बराबर होता है, शाबाश बताओ, -1। तो ए डॉट बी बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाता है, मिनिमम। ये मिनिमम आ जाता है, ये मिनिमम। और अगर cos ऑफ 90 आ जाए, यानी ये दोनों के दोनों बच्चा हमारे पास जो वेक्टर्स है ये आपस में परपेंडिकुलर, cos ऑफ 90 डिग्री क्या बचे, 0, तो a डॉट बी विल बी इक्वल टू 0। कंफर्मेटरी टेस्ट, ये बच्चे अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और ये कंफर्मेटरी टेस्ट है बच्चे, याद रखना बच्चे, ये कंफर्म भी है कि दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं। दे डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ बच्चे हमारे पास टू ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स is always 0। ये बच्चे हमारे पास हमेशा क्या हो जाती है बच्चे, 0 हो जाती है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज 0। ये बच्चे हमेशा आपके पास क्या रहता है, 0। और ये पहचान भी है, अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो मतलब वो परपेंडिकुलर है। अगर टीचर मुझे बोल रहा है ये देखो ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो गए, तो मतलब आप उनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। कैसे करते हैं डॉट प्रोडक्ट, मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन है बच्चा हमारे पास, यहाँ पर फोकस करना बच्चे, मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट्स है। मेरे पास यहाँ पर एक वेक्टर है बी जिसका मैग्नीट्यूड बच्चे मेरे पास 4 यूनिट्स है, और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है 60 डिग्री। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। फाइंड ए डॉट बी, फाइंड आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी। जरा बताओ बच्चे कितने के बराबर आ जाएगा, ये तो यार बड़ा ही आसान हुआ ना, बताओ कैसे आसान, 3 into 4 इंटू cos ऑफ 60। cos 60 कितना होता है बच्चा, हमारे पास हाफ हो जाता है, और इस वजह से बच्चे 6 आएगा, तो इसका आंसर 6 यूनिट्स लिखते हैं। इसका आंसर बच्चा हमारे पास क्या है, 6 यूनिट्स। याद रखना स्केलर और डॉट प्रोडक्ट बच्चा हमारे पास जो होता है, this can occur between जे करमनजीत बोलो बच्चे, डिफरेंट नेचर फिजिकल स्क्वायर यूनिट्स नहीं होगा, नहीं बच्चे हम यूनिट से लिख देते हैं, वही पॉइंट में लिख रहा हूँ बच्चे। स्क्वायर यूनिट्स लिख देंगे तो वो यूनिट्स जो भी हैं बच्चे वही लिख रहा हूँ बच्चे। कैन अकर बिटवीन द टू डिफरेंट नेचर फिजिकल क्वांटिटीज, टू नेचर फिजिकल फिजिकल वहां पर बच्चा हमारे पास क्वांटिटीज, यानी कि ये अलग अलग नेचर के क्वांटिटीज है जिनकी अपनी अपनी कोई यूनिट्स होंगी। जैसे मान लो कि ये न्यूटन है और ये बच्चे आपके पास मीटर है, तो बच्चे जो आंसर आएगा उसकी यूनिट्स आपके पास क्या हो जाएंगी बच्चे, शाबाश बताओ, न्यूटन मीटर। ऐसे बच्चे ऐसे, तो उनकी जो भी यूनिट्स होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जो भी इनकी यूनिट्स है मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जो यूनिट्स वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ बच्चे वो कॉमन वर्ड है, वो बच्चे हमारे पास एक कॉमन वर्ड है,
इस वजह से हम उसको समझने की कोशिश। सर बोलो। अगर जैसे दोनों मीटर में हो जाए फिर मीटर मीटर लिखेंगे मीटर मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा मेरे बच्चे। तो फिर मीटर यूनिट स्क्वायर नहीं आएगा। मेरे बच्चे यूनिट्स का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब बच्चा हमारे पास होता है कन्वेंशन। ये बच्चे कन्वेंशन है यूनिट्स। अगर बच्चे मैं आपको ये बोलता हूँ बच्चे यूनिट्स मतलब कोई भी वहां पर यूनिट्स हो सकते हैं, कोई भी यूनिट्स हो सकते हैं बच्चे, कोई भी। मतलब यूनिट का मतलब है कोई भी। अब यूनिट का मतलब क्या है? वो बच्चे सेंटीमीटर भी Yes, हो sir. सकती है, वो केजी भी। तब करके बच्चे मैंने इनको यूनिट्स लिखा। मैंने एक सिंबल दिया बच्चे आपको, एक सिंबल दिया कि यहाँ पर कोई यूनिट है, ये भी किसी और यूनिट में होगी तो आंसर का भी कोई ना कोई यूनिट होगी। उस वजह से बच्चे मैंने यूनिट्स लिखा। ठीक है बेटा, ठीक है, एक कन्वेंशन दिए मैंने। Yes, sir. चले आगे बच्चे। यानी कि बच्चे दो चीजों का डॉट प्रोडक्ट निकालना तो बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही इजी हो जाएगा। अब बच्चे हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा हमारे पास, जिसको बच्चे हम बोलते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट का मतलब है कि अगर एक वेक्टर को अपने साथ ही बच्चे डॉट प्रोडक्ट लिखा जाए तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाता है? 0 डिग्री। तो बच्चा ये बताओ कितना आ जाता है? ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और बच्चे साथ में क्या आ जाता है? cos ऑफ 0 डिग्री। Cos of तो zero. हम इसको क्या बोल देते हैं? सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ओके, अब जरा ध्यान देते, हमारे को पता है कि आई और जे और बच्चे हमारे पास ये तीनों के तीनों क्या हैं बच्चे? यूनिट वेक्टर्स। और ये कौन से यूनिट वेक्टर्स हैं बच्चे? शाबाश। ऑर्थोगोनल। ये बच्चा आपके पास ऑर्थोगोनल भी है, ये एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई की तरफ, और ये जेड। ये एक्स एक्सिस का है, ये बच्चा आपके पास वाई एक्सिस का है, और ये बच्चा हमारे पास जेड एक्सिस का। एक्स वाई और जेड फोकस करते हैं। यहाँ पर बच्चे सबसे पहले हम आई डॉट आई करते हैं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट है, इनका मैग्नीट्यूड भी 1 है, ये यूनिट वेक्टर्स हैं तीनों के तीनों, तो इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है बच्चे? 1 के बराबर। तो बताओ आई डॉट आई 1 क्या हो जाएगा? आई यूनिट वेक्टर के I unit square. तो 1 आ जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है बच्चे। इसी तरीके से बताओ जे डॉट जे सर क्या हो इसमें जाएगा? cos की वो नहीं आएगी, बेटा cos लिख zero लो, नहीं लिखेंगे। लिख लो बच्चे, लिख लो ना, लिख लो बच्चे। अगर Okay, आप sir. लिखोगे भी तो भी 1 आएगा ना। हमने इसके Cos 0 ये 1। Yes, sir. समझा, ये हमने सीखा, हमने ये चीज सीखी ना बच्चे। ये हमने जब सीखा तो इसको डायरेक्ट अब अप्लाई किया। ठीक है बेटा। अब बच्चा हमारे पास जे डॉट के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1। आपके पास के डॉट के भी क्या आ जाएगा बच्चे? शाबाश बोलो बच्चे। के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो ये भी 1 आ जाएगा। आया ना? आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। यस अब सर। पहली चीज, अब बच्चे आई और जे के बीच का एंगल कितना होता है बच्चे? बताओ शाबाश। 90। 90। ये बच्चा हमारे पास 90। तो आई और बच्चे ये जे, तो बच्चे आई डॉट जे या जे डॉट आई मैटर नहीं करता बच्चे, या फिर बच्चे जे डॉट आई। याद रखना ये भी एक कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता। डॉट प्रोडक्ट does not give importance to the order, give importance to the order, give importance to the order कि पहले कौन सा वेक्टर आएगा बाद में कौन सा आएगा। आप आई डॉट जे कर लो, जे डॉट आई कर लो, तो क्या आ जाएगा बच्चे? आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड, और कॉस ऑफ क्या आ जाएगा बच्चे? 90। कॉस 90 क्या होता है बच्चे? 0। तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे अब आप ये देख लीजिए, जे डॉट के क्या हो जाएगा, या के डॉट के जे क्या हो जाएगा बच्चे? जे डॉट के या फिर बच्चे के डॉट जे मैटर नहीं करता, ये भी 90 डिग्री पे, ये भी 0। और इसी तरीके से बच्चे के डॉट आई बच्चे ये भी 90 डिग्री पे। तो हमारे पास तीसरी चीज क्या आ जाएगी? शाबाश बोलो। आई डॉट के या फिर बच्चा आपके पास के डॉट आई, ये भी बच्चा हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा? 0 के। जी, अब समझ में आ गई बच्चे बात आपको? ये समझ में आ गई बच्चे बात आपको कि हमारे पास यहाँ पर आई डॉट आई क्यों 1? जी करमनजीत बोलो बच्चे, करमनजीत बोलो अगर बच्चे, हम बोलो बेटा।
डॉट प्रोडक्ट कर दें, मान लो आई भी 0 ही आएगा। अगर हम तीनों का डॉट प्रोडक्ट कर दें आई डॉट जे डॉट के तब भी 0 नहीं बच्चे ऐसा अलाउड नहीं है अभी बच्चे अलाउड नहीं। आप हमेशा डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का लेते हो, ठीक है बेटा। 3 के लिए कुछ अलग कंडीशंस हैं, वो मैथ्स के अंदर करते हैं सर अभी। पर अगर देखा जाए तो फिर अगर 0 ही आना चाहिए, क्योंकि इनका जे डॉट के का 0 आ रहा है बीच में, तो फिर उनको होल में 0 ही आना चाहिए। मेरी बात समझो। एक होता है बच्चे कि हमको लगता है ऐसा होना चाहिए, ठीक है, जब में एक होता है हमें ऐसा लगना चाहिए। एक होता है बच्चे जब टॉपिक की शुरुआत हमारे पास हो रखी है, टॉपिक की शुरुआत बच्चे हमारे पास हो रखी है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स। तो बेटा अगर मैं उसमें आपको 3 वेक्टर्स पे लेके चले जाऊं तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाएगी। ना तो बच्चे आप 3 की बात समझ पाओगे ना 2 की। इस वजह से इन तीनों का वैलिड ही नहीं है ना बच्चे हमारे पास। मैं बताता हूँ कैसे। कोई बच्चा अगर ये बोले बच्चे कि 2 into 2 सर 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है। अब बताओ बच्चे यहाँ पर कई बच्चे जो है इसको यूज या करके मुझे बोलते हैं सर देखो 1 2 के बराबर आ गया। इनवैलिड है बच्चे, कुछ चीजें होती है जो इनवैलिड हो जाती है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट 3 वेक्टर्स का ऐसे नहीं होता है जैसा आप बोल रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। अभी हम 2 वेक्टर्स पे ध्यान रखें, ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, ठीक है बेटा। चलिए Yes, sir. अब बच्चे बाकी चीजें अब हम कल करेंगे, तब तक आप बच्चे इसको फोकस करिएगा और बाकी की चीजों